हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जीके एग्जाम। तो इस वीडियो को पहले वह सबसे पहले लाइक कर दो। जो चीज़ मैं आपके लिए करने जा अभी कर रहा हूँ ना, तो वो शायद कोई यूट्यूब चैनल नहीं कर रहा। मैं आपको जो अभी लेटेस्ट पेपर हुए हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर हुआ है और जूनियर स्ट्रिंग पेपर हुआ है। बेसिक उसमें सिलेबस जो है वो कम जा रहा है, बट एक आइडिया लग जाता है कि कैसी चीज़ें पूछ रहा है एग्जामिनर। मैं ये नहीं कह रहा कि वही चीज़ें आएंगी, ठीक है, बट एक एक ओवरव्यू लग जाता है कि एग्जामिनर का माइंड कहाँ तक जा रहा है, वो क्या आगे सोच सकता है ना। क्योंकि एक चीज, एक बंदे होते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, एक बंदे होते हैं स्मार्ट वर्क करते हैं। हमेशा स्मार्ट वर्क करना चाहिए कि जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, किया जा रहा है, उसी पैटर्न पे हम अगर पढ़ाई करेंगे तो भाई हमारा जो रिजल्ट अच्छा आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब मैं इस वीडियो में सिर्फ क्वांट यानी कि मैथ के बारे में बात करूंगा। मैथ यहाँ पे 15 मार्क्स है। ठीक है। पहले आपको मैं मैथ का सिलेबस बता देता हूँ। इसमें मैथ का सिलेबस कितना है VLW में, ठीक है। तो इसमें अगर आप ये पोर्शन देखो तो ये पोर्शन पूरा अर्थमेटिक पोर्शन है ऑलमोस्ट, और ये पोर्शन पोर्शन पूरा एडवांस मैथ है। ठीक है। तो हम ना ही अर्थमेटिक छोड़ सकते हैं, ना ही अर्थ एडवांस मैथ्स छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट दोनों में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो हम अगर करेंगे तो भाई उसको उसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल एडवांस मैथ में अगर आप अभी जो पेपर हुआ डाटा इंटरप्रेटर का, अगर आप उसको देखोगे तो उसमें ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या अब अगले अगली बार जो BLW वाला आपका एग्जाम हो गया उसमें भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछेंगे? चांसेस हैं, बट अब ज्योमेट्री सिर्फ एडवांस मैथ में सिर्फ ज्योमेट्री आती है नहीं भाई। एडवांस मैथ में तो अलजेब्रा भी आता है, एडवांस मैथ में ट्रिगो भी आती है, एडवांस मैथ में मेंसुरेशन भी आती है। तो हमें ये टॉपिक्स, ये जो टॉपिक मैं आपको बोल रहा हूँ, ये पूरी ये जो नीचे लिखा गया है ना, ये टॉपिक्स, ये पूरे क्रक्स है जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ। ज्योमेट्री, ये जो पूरी चीज़ें क्रक्स से बोल रहा हूँ ज्योमेट्री। तो वहां से क्वेश्चन पूछेंगे अभी जो डाटा एंट्री एग्जाम हुआ, बट आगे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है क्या पता। टिगो के क्वेश्चन पूछ ले, बट इतना है, जो चीजें पूछी गई है ना वो बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि जो जो बंदा कर नहीं सकता, बट वो बंदा तभी आप कर पाओगे जब आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है इन सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी होगी। और ऐसा मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है ना, अगर बंदे ने अच्छे से पढ़ा हो ना तो यहाँ से 15 स्कोर भी किया जा सकता है, बट वो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप पढ़ने के लिए रेडी हो तो भाई इसमें आप, मैं वही बोल रहा हूँ, इसमें अगर VLW देखोगे ना तो BLW जो गेम चेंजर है वो 3 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर। तीनों को मिलाओगे तो इसके सब बनता है 60 मार्क्स, जिसमें 25 मार्क्स आपके कंप्यूटर के हैं, 15 मार्क्स आपके मैथ के, और 20 मार्क्स आपके रीजनिंग के। तो 60% की वेटेज, तो ये 3 सेक्शन बना रहे हैं आपके। तो 3 सेक्शन में अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो भाई आपके अच्छा स्कोर करने के चांसेस जो है, क्योंकि देखो आप कट ऑफ तो बोल ही जाओ अभी, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में है आपकी पढ़ाई। अगर आपने पढ़ाई करी होगी तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आप कट ऑफ से आगे होंगे। तो इसलिए पढ़ाई हमेशा करो अपना अच्छे तरीके से। जब आपकी पढ़ाई अच्छी होगी तो आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब जो जो चीज़ें पूछी गई हैं दोनों एग्जाम में, अब इसमें जो आपके लिए जो बेनिफिट जो टॉपिक है वो यही है, ये वाले टॉपिक, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें इसमें से जो अभी पेपर हुआ जो एग्जाम हुआ सितंबर में, उसमें टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे गए थे, रेशियो पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, परसेंटेज, एवरेज, नंबर सिस्टम उसमें टॉपिक है जूनियर में, बोर्ड एंड स्ट्रीम, ये रेशियो में ही आता है, ठीक है। अब यही सेम टॉपिक ऑलमोस्ट परसेंटेज यहाँ से भी पूछा गया है, ठीक है। स्पीड टाइम डिस्टेंस यहाँ भी पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस यहाँ पे पूछा गया है, फ्रैक्शन पूछा गया है, एवरेज पूछा गया है, मिक्सड एलिगेशन पूछा गया है, पार्टनरशिप पूछा गया है, ज्योमेट्री पूछी गई है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 10 10 क्वेश्चन थे, 10 नंबर का था आई थिंक, जहाँ तक ये मैथ, ठीक है। अब आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में VLW में ये 15 मार्क्स थे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अर्थमेटिक भी सेक्शन अपनी अच्छी करनी है, क्योंकि देखो ना यार, अगर आपको 15 में से 15 स्कोर करना है तो भाई एफर्ट तो करना पड़ेगा। अब देखो ना, कोई आप एक सेक्शन बता दो, इन इन 3 सेक्शन के अलावा, मैथ, रीजनिंग के, कंप्यूटर के अलावा कोई ऐसी सेक्शन हो जहाँ पे आप पढ़ो तो आपके पूरे फुल मार्क्स हो। बट ये 3 सेक्शन ऐसी हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो भाई इन सेक्शन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। 60 में से 50 का टारगेट लेके चल सकते हो और उतना अचीव भी कर सकते हो, ठीक है ना। डूएबल है ये जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ, ये डूएबल है।
बट बाकी अगर इंग्लिश और जीके में देखोगे तो आप जितना मर्जी एफर्ट करो, जितना मर्जी पढ़ा होगा भाई, कहाँ से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कहाँ से बन जाएंगे वो पता नहीं है। बट ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जो जहाँ पे पता है यार चीज़ें कहाँ से क्या बनेंगी। बट इस वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ मैथ के ऊपर डिस्कस करूंगा। अभी मैं इसके ऊपर चीज़ें अभी कंपाइल कर रहा हूँ, तो मैं आपको हर टॉपिक के बारे में चीज़ें बताऊंगा कैसी चीज़ें पूछी गई है, ताकि कि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे हमने पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये अभी जो ये डाटा एंट्री पेपर पेपर हुआ, इसमें हमें एक चीज़ सीखने को मिली, एक चीज़ देखने को मिली कि एग्जामिनर जो है ना वो अर्थमेटिक सेक्शन ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हम एडवांस मैथ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। बट अब यहाँ से चीज़ें क्या दिखती है कि अर्थमेटिक ये ज़्यादा पूछ रहे हैं और एडवांस मैथ कम पूछ रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ उल्टा भी हो सकती है कि आगे आगे आपके आने वाले सिलेबस पेपर में एडवांस ज़्यादा पूछे, अर्थमेटिक कम पूछे। तो इसलिए हम दोनों टॉपिक में जो भी मेन टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जाम में बनते हैं, वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि अगर एग्जामिनर पूछे हमें कोई टॉपिक से तो उस टॉपिक का हमें बेसिक पता हो। और ये सभी टॉपिक जो जो मैंने ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर जो एनालाइज करा, इसमें सभी टॉपिक के क्वेश्चन वो टॉपिक हैं, वो टॉपिक क्वेश्चन है जो अगर आपने उस टॉपिक का बेसिक पढ़ा है ना तो आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। अगर आपको बेसिक नहीं आता तो आप क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। तो इसलिए बेसिक कंसेप्ट जो है, जो मेरा पर्सनल मानना है कि आपको अगर हर टॉपिक आएंगे ना, अर्थमेटिक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता क्या है, अगर आपको परसेंटेज और रेशियो पे क्वेश्चन आता होगा ना, ये अच्छे से आपने पढ़ा होगा, ये मैंने लेक्चर टेलीग्राम यहाँ पे इस चैनल पे बड़े डाले हुए हैं, बड़ा बड़ा बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। इवन कि 10 से 15 लेक्चर पढ़ाए हुए हैं। इवन दोबारा भी पढ़ा रहा हूँ, उसके प्लेलिस्ट भी आपको शेयर करूँगा मैं। तो हमने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया तो आपके अर्थमेटिक सारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने इवन की SI CI भी आप परसेंटेज से करवाया हुआ है यार। और क्या चाहिए आपको। तो ऑलमोस्ट जो मेजर टॉपिक्स हैं वो मैंने एक ही कंसेप्ट से कवर करवाने की कोशिश करी है। तो आप ये चीज़ों को फॉलो करो। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि अभी आज के दिन 10 बजे मैं मेंस्ट्रुएशन 3D का टॉपिक जो है आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये आप मेंस्ट्रुएशन 3D लाइव होगा ये क्लास। ठीक है, तो इसको अटेंड करना मत भूलना। ठीक है, बाकी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं आपको शायद कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपको क्या करना है। मैंने ये चीज़ बता दी कि आपको दोनों चीज़ें फोकस करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ो, मैं ये भी नहीं कह रहा आप सिर्फ एडवांस ही पढ़ो। बैलेंस करो, बैलेंस मेंटेन करके चलोगे तो आपका इस सेक्शन में अच्छा स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये सेक्शन ऐसी है, मैथ रीजनिंग कंप्यूटर, जहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बाकी जीके और इंग्लिश में आप जितना मर्जी पढ़ लो, वहाँ पे पूरा स्कोर नहीं कर सकते, पर यहाँ पे कर सकते हो। 15 में से 15 नंबर रीजनिंग का, मैथ के आ सकते हैं। 20 में 20 नंबर रीजनिंग के आ सकते हैं। मतलब वो चीज़ इंग्लिश में नहीं आ सकती, वो चीज़ आपके जीके में नहीं आ सकती, कहीं ना कहीं गलती होगी। ठीक है, तो मैं जो चीज़ें कंसेप्चुअल की चीज़ें बता रहा हूँ, जो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, बाकी का आपका जो चीज़ मन करे वो कर सकते हो, बट मैं पर्सनली अपनी जो चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ वो आपके लिए बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।